हम लोगों ने डिफरेंशिएशन की शुरुआत किया था, क्योंकि डिफरेंशिएशन का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। उसमें जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को होता है चेन रूल में होता है। चेन रूल में क्या होता है? चेन रूल का जो फंडा है कि जैसे हमने उसने बताया था कि इफ y इज ए फंक्शन ऑफ u एंड u इज द फंक्शन ऑफ x, देन dy बाई dx जो होता है, dy बाई dx जो होता है, ये होता है dy अपॉन du इंटू du बाई dx होता है। ये हमारा चेन रूल यही कहलाता है। जैसे कह दे हम कि हमें दे दिया है cos 3x, इफ y इज इक्वल टू cos 3x, तो ठीक है, जैसे जो cos का आपने डेरिवेटिव पढ़ा है वही लिखिए। cos का होता है साइन, cos का क्या होता है? माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन 3x यहां लिख दीजिए। लेकिन इस 3x को फिर से डिराइव करके इससे मल्टीप्लाई कर देना है। मीन्स 3 इंटू एक्स का मल्टीप्लीकेशन कितना होगा? 1। एक्स का मल्टीप्लीकेशन कितना होगा? 1। तो इसको जो लिखना है माइनस 3 साइन 3x होगा। ये हो रहा होगा चेन रूल हमारा ही कहता। अच्छा, ये भी देख सकते कि ये हमने एक साइन माइनस साइन 3x है इंटू 3 इंटू x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। इफ y इज इक्वल टू x, देन dy बाई dx इज इक्वल टू 1। ये तो जानते हैं, तो पढ़ाई था आपने, पढ़ा होगा। तो इसको इससे मत मल्टीप्लाई कर दिया कि या कर दें कि माइनस साइन 3x इंटू 3, तो ये माइनस साइन 9x मत करिए, गलत है ये, इसको मत कीजिएगा ऐसा। यानी ये इसके बाहर लिखिएगा, 3 इंटू 1 जो आया है मल्टीप्लाई डिफरेंशिएट करने पर इसको बाहर लिखिएगा। तो ये अच्छा, ऐसे अगर हम कह देते हैं क्या कि अगर हमारा कोई क्वेश्चन है इफ y इज इक्वल टू log e ax स्क्वायर प्लस b, तो ये हमारा सपोज कर लीजिए कि फॉर द टाइम बिंग ये हमारा x है। कितना है था? ये x होता। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता कि डिफरेंशिएशन को 1 बाई x होता। तो ठीक है, 1 बाई x है, 1 बाई x है, तो 1 बाई x की जगह हम लिखेंगे 1 बाई ax स्क्वायर प्लस b लिखेंगे। लेकिन चेन रूल ये कहता है इसको फिर से डिफरेंशिएट करके उसको हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। हम ये तो हुआ log x के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, प्लस इसका जो डेरिवेटिव होगा ये होगा 2ax होगा, क्योंकि x स्क्वायर है, x स्क्वायर का 2 इंटू एक्स होगा। तो इसका जो रिजल्ट आएगा 2ax अपॉन ax स्क्वायर प्लस b है। ये हमारा कहता है ये चेन रूल होता है। ऐसे ही मान लीजिए कोई एक तरह से फंक्शन और है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या कोई भी फंक्शन है। चेन रूल में कंफ्यूजन होता था बच्चों को, और इसी से क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। ये जब एग्जाम में आता है तो चेन रूल का ठीक से ना होने की जानकारी ना हो। जैसे कहते हैं कि y इज इक्वल टू cos 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 है, प्लस 4 है। तो इसमें जो dy बाई dx होगा। अगर ये हमारा सिर्फ x होता, वेरिएबल x होता, जिसको हम लिख देते क्या? माइनस साइन। तो ठीक है, कोई बात नहीं, उसी तरह से लिखिए माइनस साइन। जो हमारा x की जगह पर ये रिप्लेस हो गया है उसको ऐसे लिखिए 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस। डिफरेंशिएशन यानी इसका जो डिफरेंशिएशन है dx, इसका है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 है। इसका जो हो जाएगा माइनस साइन 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इंटू, जिसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस 3 और प्लस 0। यानी इसको अब यहां इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, किसमें मल्टीप्लाई, इसको इधर बाहर लिख देंगे। यानी माइनस 4x प्लस 3 इंटू साइन 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। ये इसका कंप्लीट डेरिवेशन हुआ है चेन रूल के हिसाब से। अच्छा, जैसे एक फंक्शन और आता है, जैसे आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन जब पढ़े होंगे उसमें बताया गया होगा कि y इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी, वेयर a इज द एम्पलीट्यूड एंड ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो इसका जो डेरिवेटिव होगा चेन रूल से करेंगे इसको, क्योंकि यहाँ पे ओमेगा टी नहीं, x नहीं है या थीटा नहीं है,
देखिए एंगल एक्चुअली जो साइन है उसके साथ एक्स वाई जेड कुछ भी लगाओ एक्चुअली एंगल ही होता है। तो ये जो हो जाएगा हमारा साइन का क्या होता है, ए तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को ऐसे रहने दीजिए। अब ये जो हमारा ये है इसको डिफरेंशिएट कीजिए, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, कॉस ओमेगा टी। लेकिन चेन रूल ये कहता है कि ओमेगा टी को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इसमें देखिए इसका जो डिफरेंशिएशन होगा डी वाई बाई डी टी होगा, यानी अगर ये वाई है तो ये हमारा डी वाई बाई डी टी, क्योंकि जो कोई जरूरी हमेशा डी वाई बाई डी से जैसा फंक्शन हो उस तरह लिखेंगे। अब जैसे कहते हैं कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट एस इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 5t माइनस 6 है, इसमें डी वाई बाई डी एक्स जो होगा, डी वाई बाई डी एक्स जो होगा ये हमारा होगा डी एक्स अपॉन डी टी होगा। इसको ध्यान दीजिएगा कि ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल। तो जो डिफरेंशिएशन होता है तो डी वाई बाई डी एक्स सबसे ज्यादा कॉमनली यूज की जाने वाली टर्म है, इसलिए डी वाई बाई डी एक्स लिखा गया है। लेकिन डिफरेंशिएशन इंप्लाइज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। तो ये होता है यहाँ पर डी वाई बाई डी टी लिखेंगे, तो इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे टी के रिस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा ओमेगा, यानी इसका जो होगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। इसका बहुत ज्यादा यूज पड़ेगा ये, तो इसको जो है आप थोड़ा सा इसको कोशिश कीजिए और डबल डिफरेंशिएशन करके इसको भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अच्छा, अगर हम कह देते हैं कि हमारा कोई फंक्शन है जैसे इस तरह का, हटाते इसको, इसमें मेरे ख्याल आपको क्लियर हो गया होगा चेन रूल क्या कहलाता है। अच्छा, अगर एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, मैं ये जैसे कहते हैं इफ y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स, इसका डबल डेरिवेटिव फाइंड इट्स डबल डेरिवेटिव। देखिए डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन या डिफरेंशियल कोफिशिएंट तीनों एक है, कंफ्यूज नहीं होगा, इसमें बिल्कुल याद रखिएगा, माइंड में रट लीजिएगा। तो देखिए इसको हम निकालना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना है, ये कितना होगा। ये वाई हमको दिया हुआ है, वाई गिवन जो हमारा है कि वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स, ये दिया हुआ है। अब देखिए ये जो है प्रोडक्ट रूल इसमें लगाना पड़ेगा, क्योंकि दो फंक्शन है, एक पहला फंक्शन ये है, दूसरा फंक्शन ये है, इसमें हम क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल। अब देखिए प्रोडक्ट रूल में क्या कहता है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या कहता है इसमें, यू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी डी यू बाई डी एक्स कहलाता है। ठीक है, यहां पर ये हमारा है u और ये हमारा है ये v है, तो ये हमारा कितना है x और v हमारा कितना है sin x, तो sin x का डेरिवेटिव कितना होगा, ये cos x प्लस फिर क्या है v मीन्स sin x, और इसका जो है u क्या है, du हमारा x है, तो x का जो डेरिवेटिव होगा, डिफरेंशिएशन होगा, ये होगा 1, यानी ये हमारा हो गया x cos x प्लस साइन x, ये हमारा क्या हो गया dy बाई डी एक्स, यानी dy बाई डी एक्स जो हमारा हो गया x cos x प्लस साइन x। लेकिन डबल डेरिवेटिव पता करना है, यानी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स। अब देखिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें सम रूल भी लगेगा, एडिशन रूल भी लगेगा और प्रोडक्ट रूल भी लगेगा, क्योंकि देखिए ये फंक्शन जो है ये फंक्शन एक ये है प्लस एक ये है, यानी ये दोनों का मल्टीप्लाई, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, यानी एक्स इसका कितना हो जाएगा, cos का माइनस साइन एक्स प्लस इसका कितना हो जाएगा, cos x रहने दीजिए इंटू एक्स का 1 हो जाएगा, और इसका डेरिवेटिव कितना होगा, प्लस cos x हो गया। बस इसको आप कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, यानी इसका जो हो गया
माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स 2 कॉस एक्स हो गया, 2 कॉस एक्स हो गया। यानी इसका जो डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर आएगा माइनस एक्स साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स लिखा। अब मैं देखिए शॉर्ट पूरा प्रोसेस एक एक करके नहीं बता रहा हूं, शॉर्ट में लिख रहा हूं, तो उसको आप समझ गए होंगे कि कैसे होता है। तो देखिए ये हमारा था डबल डेरिवेटिव के लिए। अच्छा एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं, वो है क्या कहते हैं, क्वोशेंट के फॉर्म में जो दिया होता है, जो हमारा ये क्वोशेंट के फॉर्म में दिया होगा, क्वोशेंट के फॉर्म में जो दिया होगा उसको देखिए कैसे करते हैं। इसको देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लेकर के इसको देख लीजिए। क्वोशेंट के फॉर्म में अगर कोई फंक्शन अगर आपका है, अगर इतना कर लेंगे तो मुझे पूरा उम्मीद है कि कैलकुलस के आधार पे जो भी क्वेश्चन आपके आएगा उसको बिल्कुल आप अच्छी तरह से कर लेंगे। इसका बहुत ज्यादा यूज है। इसके पहले मैंने जो आपको पढ़ाया था करंट इलेक्ट्रिसिटी में, उसमें भी आपका डिफरेंशिएशन का बहुत ज्यादा यूज था, इंटीग्रेशन का भी बहुत ज्यादा यूज था। तो इसमें जो मैं पढ़ा रहा हूँ जो डिफरेंशिएशन है, बाकी यूज तो सभी का है, आपका सभी का यूज है। आपका इक्वेशन का भी यूज पड़ेगा, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन पड़ेगा, वेक्टर भी आएगा, वेक्टर तो आपका फुल चैप्टर ही है, सिलेबस में है, सिग्निफिकेंट फिगर है, और आपका ज्योमेट्री भी है, 3D ज्योमेट्री भी है, 2D ज्योमेट्री भी है, और उसके बाद फिर आपका अलजेब्रा के जो नियम होते हैं वो होता है, बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है, और जो अलजेब्रा के जो कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल है वो भी इसमें आता है, उसका भी है, आपको उसके भी आधार क्वेश्चन आते हैं। तो जो भी मैंने पढ़ाया था बहुत ज्यादा करीब अलजेब्रा के फार्मूलों का भी यूज था। अच्छा अब ये देख लीजिए हमारे पास कि हमारे पास है इफ y इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, इसमें कौन सा रूल लगाएंगे, क्वोशेंट रूल लगाएंगे, क्वोशेंट रूल लगाएंगे, क्वोशेंट रूल लगाएंगे। क्वोशेंट रूल में क्या कहते हैं कि अगर डी यू अपॉन बी और डी एक्स है, तो इसमें क्या होता है v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस u डी वी अपॉन डी एक्स अपॉन वी स्क्वायर। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर कोई फंक्शन जिसमें देखिए ये हमारा है u है, और ये हमारा कितना है, ये v है, यानी दिस इज द क्वोशेंट, दिस फंक्शन इज द क्वोशेंट फॉर्म। ये फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन है, तो अगर क्वोशेंट के फॉर्म में दिया हुआ दो फंक्शन का क्वोशेंट हो तो ये सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ द क्वोशेंट, स्क्वायर ऑफ द सेकंड फंक्शन, या इसको डिनोमिनेटर कह सकते हैं। तो चलिए ठीक, कोई बात नहीं, इसको सॉल्व करते हैं इसी मेथड से। आपको साइन और कॉस का पता होगा, डेरिवेटिव क्या होता है ये हम मानते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो अब हम निकाल रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स। क्या कहलाता है कि ये u v इंटू यू, तो पहले आपको देखिए, पहले देखिए नीचे लिख दीजिए v का स्क्वायर, v हमारा कितना है 1 प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर लिख दीजिए, ठीक है, कर दीजिए। ऊपर डेरिवेटिव ऊपर ऊपर करते जाइए, जो रूल है ये v है, यानी v हमारा कितना है 1 प्लस कॉस है, 1 प्लस कॉस एक्स है, इंटू डेरिवेटिव ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन हमारा कितना है, साइन एक्स है, कितना है ये, साइन एक्स है, तो साइन एक्स का क्वोशेंट क्या होता है, ये कॉस होता है, कॉस एक्स होता है, ठीक है। माइनस यहाँ बीच में माइनस लगाना, ध्यान दें, प्लस नहीं रहेगा, माइनस रहेगा यहाँ पे। तो उसके बाद क्या है u हमारा कितना है साइन एक्स, साइन एक्स। उसके बाद क्या है डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ द सेकेंड फंक्शन, सेकेंड फंक्शन क्या है 1v यानी 1 प्लस कॉस, तो 1 प्लस कॉस 1 एक कांस्टेंट है, तो इसका हो जाएगा 0, और कॉस का कितना हो जाएगा माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स हो जाएगा ये। तो ठीक है, इसको देखिए, इसको सॉल्व कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, कॉस है तो ये हो जाएगा कितना कॉस एक्स, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस, ये देखिए ये इसको करेंगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू साइन एक्स इंटू साइन
माइनस साइन ये हो गया है, माइनस साइन हो गया है। नीचे क्या आया हमारा है 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई आउट कीजिए। देखिए ये हमारा कितना है कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स इंटू साइन एक्स, तो ये हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपान 1 प्लस कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए ये कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर ये होता है 1, ये जानते होंगे आप, अच्छी तरह जानते होंगे, हाई स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं। तो ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस 1 अपान 1 प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर, कॉस एक्स का स्क्वायर है ये। तो ठीक है, अब 1 प्लस कॉस इसको लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस भी लिख सकते हैं। 1 प्लस कॉस जो है 1 प्लस कॉस इसका एक पावर से कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो dy बाई डी एक्स बचेगा, dy बाई डी एक्स जो बचेगा वो कितना हो जाएगा 1 अपान 1 प्लस कॉस एक्स। इस तरह से dy बाई डी एक्स क्वोशिएंट के फॉर्म में निकलता है। तो इसका बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है, आपके फिजिक्स में बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है। जैसे अभी मैं एक क्वेश्चन देख रहा हूं, मैं देखता हूं मैं ये कि देख लिया आपने, ये dy बाई डी एक्स क्वोशिएंट के फॉर्म में जब दिया हुआ है तो ठीक है, मैं इसको हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे इसको और एक आध क्वेश्चन पे ट्राई करते हैं सॉल्व करने की। ये क्वेश्चंस आपके जो है एग्जामिनेशन में इस तरह का आया हुआ है। ये s इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 12t प्लस 5, ये हमारा क्या है डिस्प्लेसमेंट है। s जो हमारा है डिस्प्लेसमेंट है और t जो हमारा क्या है ये टाइम है। यानी कह सकते हैं कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल वेरीज विथ टाइम अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी v एंड एक्सीलरेशन e। वेलोसिटी है ये हमारी है वेलोसिटी, ये हमारा है एक्सीलरेशन। सॉरी, तो कैसे शो करेंगे? ये यहाँ s जो है मीटर में है और t जो है सेकंड में है। तो ठीक है, कुछ नहीं करना आपको। अच्छा देखिए, हम इसे जो निकालते हैं, एक बात और ध्यान रहे कि जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होता है dy बाई डी एक्स होता है, रेट ऑफ चेंज होता है इंस्टेंटेनियस, या ध्यान रहे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, और यही हमारा कहलाता है dy बाई डी एक्स, यही हमारा कहलाता है tan थीटा कहलाता है, tan थीटा या tan x कहलाता है। तो ठीक है, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। हमारा जो है डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ जो वेरिएशन है वो दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है वेलोसिटी निकालनी है। तो वेलोसिटी जानते हैं, वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी ds अपॉन dt हो जाएगा। इसको डिफरेंशिएट कीजिए, जब डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 3 इंटू 2t प्लस 12 इंटू 1 प्लस 0, ये हुआ 6t प्लस 12, बस 6t प्लस 12 हो गया। ये हमारा ये नहीं सॉरी ये क्यूब के फॉर्म में दिया हुआ, ये क्यूब के फॉर्म में है ये। चलिए ठीक है, इसी चलिए इतना ही रहने दीजिए, कोई बात नहीं, क्यूब के फॉर्म में नहीं है। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, यानी जो हमारी वेलोसिटी हो गई है ये हो गई है 6t प्लस 12। अब हमको ये कहा है कि फाइंड द वेलोसिटी व्हेन टाइम इज t, व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, व्हेन t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, तो v इज इक्वल टू एट t इज इक्वल टू 5 विल बी इक्वल टू 6 इंटू t, जहां 5 रख दीजिए, प्लस 12 इज इक्वल टू 42 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। अच्छा, इसी में क्या है एक्सीलरेशन भी निकालिए। तो एक्सीलरेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, s का डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा, यानी एक्सीलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt इज इक्वल टू d स्क्वायर s अपॉन dt स्क्वायर, यानी वेलोसिटी का जो इक्वेशन है उसको डेरिवेटिव कर दीजिए। इसका जो होगा देखिए, आप देखेंगे क्या आएगा, ये सिर्फ आएगा 6, यानी एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। ये एक्सीलरेशन हमारा क्या है
कांस्टेंट है, ये टाइम पे वैल्यू डिपेंड कर ही नहीं रहा है। तो ए इज इक्वल टू 6 मीटर सेकेंड स्क्वायर हो गया। तो इस तरह से देखा आपने कि उसका क्या हमारा जो है एप्लीकेशन है। और भी एक दो क्वेश्चन अगर करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो ठीक है, इसको देखिए, इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट वगैरह लेके कुछ कीजिए इसको, और कुछ प्रैक्टिस के भी कर सकते हैं इसको। फिर मैंने वही लिया है आपके एग्जामिनेशन में। अच्छा, जैसे अब हम ये कह देते हैं कि y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, क्योंकि इस तरह से भी आते हैं, y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स। y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स, तो dy बाई dx कितना होगा? y इज इक्वल टू, तो कितना होगा ये? देखिए, जो अंडर रूट है उसका पावर लिख दीजिए, यानी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x पर हाफ का पावर। अब जो पावर फार्मूला होता है एक्स एन, इसका जो होती है n इंटू एक्स एन माइनस वन, वही लिखिए। यानी यहां पर क्या है, n जो है यहां पर हाफ है, तो हाफ से मल्टीप्लाई कीजिए इंटू एक्स हाफ माइनस वन, तो कितना हुआ? हाफ इंटू एक्स पर माइनस हाफ का पावर आ गया। यानी इसको लिख सकते हैं कितना? 1/2 अंडर रूट एक्स। बस ये हमारा डेरिवेटिव हो गया अंडर रूट का, जो है ये 1/2 अंडर रूट एक्स हो गया है ये। तो इस तरह से आपके पास जो है और भी क्वेश्चंस जो है बन सकते हैं, उसको ट्राई कीजिएगा सॉल्व करने की। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, उसको देखिएगा कि y इज इक्वल टू ई एक्स साइन एक्स। ये क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 1 है। और एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं कि y इज इक्वल टू ये है x प्लस 1 और x माइनस 2, इसका जो है dy बाई dx, इसका भी निकालिए कितना होगा, और इसका भी निकालिए dy बाई dx कितना होगा, इसको निकालिएगा ये। क्योंकि आपकी बुक में अच्छी किताब ने दिया था, प्रैक्टिस करने के लिए दिया था, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो मेरे ख्याल से देखिए यहां पे तो आपका प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन। यहां पर आपका कोशेंट रूल लगेगा, मैं करा दे रहा हूं, उसको देख लीजिए इसको। ये देखिए फर्स्ट फंक्शन है, इसका जो होगा dy बाई dx इज इक्वल टू क्या होता है? u कितना है? ex है, ex है। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos प्लस सेकेंड फंक्शन कितना है? साइन, ये तो साइन एक्स रहेगा ही। और जो ex का जो डेरिवेटिव होता है, ध्यान दें कितना होता है? ex ही रहता है। यानी इफ y इज इक्वल टू e टू द पावर x, देन dy बाई dx इज इक्वल टू e टू द पावर x इटसेल्फ। यानी फंक्शन खुद ही उसके ही बराबर है, देखिए इसमें यहां लिखा हुआ है, इसको रख लीजिएगा। यानी e टू द पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है e टू द पावर, यानी उतने के ही बराबर आएगा। तो ये हो गया, ठीक है। इसको देखिए अब जो है, और इंटू क्या है? ये साइन एक्स इंटू जो ये हो जाएगा e टू द पावर x, यानी e टू द पावर x cos x, यानी इसका जो हो जाएगा e टू द पावर x, ये हो जाएगा cos x प्लस साइन x, दोनों कॉमन ले लीजिए। और ये जो क्वेश्चन दिया है मैंने, ये भी है आपके प्रैक्टिस के लिए है, लेकिन इसको देख लीजिए, इसको थोड़ा देख लेते हैं। क्वेश्चन फार्मूला है, यानी ये हमारा है u है, और ये हमारा कितना है? ये v है, ठीक है। तो जो नियम कहता है इसका जो डेरिवेशन होगा dy बाई dx जो होगा, ये क्या होगा? नीचे जो कोशेंट है, जो आपका डिनोमिनेटर, उसका स्क्वायर, होल स्क्वायर कर दिए, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। फिर क्या कहता है? v मीन्स x माइनस 2। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा 1 प्लस 0, क्योंकि x का डेरिवेटिव x 1 होता है, और ये माइनस क्या कहता है? v है, यहां पर हो जाएगा u, यानी u कितना हमारा है? x प्लस 1, इसका जो डेरिवेटिव हो जाएगा ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, सॉरी हाँ 1 प्लस 1 माइनस 1 नहीं, बल्कि कितना रहेगा? ये 1 रहेगा। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, यही हमारा रिजल्ट आ जाएगा। करके आप इसको देख सकते हैं। ये जब इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस 2
माइनस एक्स, ये +1 था, ये एक्स, सॉरी माइनस था ना, ये माइनस था, -1। तो ये हमारा देखिए अपान x-2 का होल स्क्वायर। ये देखिए x -2 माइनस एक्स -1 अपान x-2 का होल स्क्वायर। तो ये x x तो कट जाएगा, तो बचेगा -3 अपान x-2 का होल स्क्वायर। यही हमारा बचेगा डेरिवेटिव बचेगा। तो जो डेरिवेटिव होता है, जो डेरिवेशन होता है, इसका बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है, काइनेमेटिक्स में बहुत ज्यादा यूज होता है, क्योंकि डिफरेंशिएशन, क्योंकि अब जो होता है काइनेमेटिक्स में मोस्टली क्या होता है कि हमको वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट निकालना होता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को अगर हम डिराइव कर दे, उसका डेरिवेटिव ले लेंगे, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ले लेंगे, तो वेलोसिटी निकल आएगी। और वेलोसिटी निकालने, एक्सेलरेशन निकालने के लिए वेलोसिटी को भी डिफरेंशिएट कर देंगे, यानी हम जो s है, जो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन, उसका डबल डेरिवेटिव ले लेंगे। तो उस केस में हमारा आपका निकल जाएगा, एक्सेलरेशन निकल जाएगा। ऐसे ही न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में भी होता है, जब टेम्परेचर डिक्रीज करता है तो उसमें कूलिंग होती है, जैसा कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में बताया गया, उसमें दिखाया गया है। हर जगह कहीं ना कहीं होता है, हर जगह आपका कहीं ना कहीं एप्लीकेशन आपको डिफरेंशिएशन का मिलेगा। लेकिन सिर्फ डिफरेंशिएशन ही नहीं पढ़ना है, इसके आगे एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रल। लेकिन डिफरेंशिएशन में एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसको हम कहते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा, उसका बहुत ज्यादा एप्लीकेशन, उससे भी बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। यानी कोई फंक्शन, कोई क्वांटिटी, कोई वेरिएबल होता है, कब मैक्सिमम होता है, कब मिनिमम होता है, उसकी क्या कंडीशन होती है। अगर ये मैक्सिमम हो तो किसे होता नहीं है, आप कूलम्ब फोर्स जब निकालते हैं तो किस डिस्टेंस पे रखा जाए कि फोर्स मैक्सिमम हो, तो उसमें डिफरेंशिएट करते हैं, फिर उसको जीरो करते हैं, जो भी करते हैं। तो मैक्सिमा मिनिमा भी है, तो ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा भी देखेंगे, लेकिन इसको भी अच्छी तरह से पढ़िएगा। अगर ये है, इसको रख लीजिए फार्मूले, जो फार्मूला बताया गया है। और भी कुछ फार्मूले छूटे होंगे तो मैं उसको भी लिखा दूंगा कुछ देख करके, लेकिन आप खुद प्रैक्टिस कीजिए, किसी भी किताब से देख लीजिए। आपकी जो फिजिक्स की किताबें होती हैं उसके चैप्टर के शुरुआत में ही दिया रहता है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स या बेसिक मैथमेटिक्स, उसको पढ़ लीजिए और समझ की कोशिश कीजिए और उसको अप्लाई भी कीजिए फिजिक्स में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।